शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Because there are times that we think that we are walking according to the patterns of the Word of God. But when we listen carefully, we actually have drifted a little bit away. And so we need to be restored. हम कभी कभार सोचते हैं कि परमेश्वर के जो वचन उसमें जैसा लिखा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन ध्यान से यदि देखा जाए हम उसके वचन के उसके मार्ग से थोड़ा दूर हट गए हैं। हम उसमें से एक या दो कदम। Book of Proverbs chapter 19 नीति वचन अध्याय 19 में इस प्रकार लिखा है। verse 27 says, वचन 27 में ऐसा लिखा है, cease listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। Instructions of the Lord come in many ways. परमेश्वर की जो शिक्षा है वह कई तरीके से हमारे पास आती है। And one of the most absolute way of truth is the word of God. और सबसे उत्तम तरीका है परमेश्वर का Whatever we वचन। hear, it must be synchronized with the word of God. हम जो कुछ भी सुनते हैं वह परमेश्वर के वचन के अनुसार And that's होना why है। when we are established in the word of God, then whatever the man of God or whatever the people of God will say, it will be in tune, then that is the Lord. और यदि हम परमेश्वर के वचन को भली भांति जानेंगे, तभी जब परमेश्वर के दास प्रचार करेंगे तो हम जान सकते हैं कि वह वचन से है कि नहीं। So remember, cease listening to instruction, my son, and you will stray from the word of knowledge. हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। So I pray that you will walk according to the word of God. और मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन बिताएं। We're going to speak from the book of Nehemiah chapter 1 verse 1 through 11. आज हम पुनर्स्थापित होने के बारे में देखेंगे और इस बात को हम नहमिया के पुस्तक से अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 11 तक हम देखेंगे। Verse 1 says, the word of Nehemiah the son of Hattaliah, and it came to pass in the month Chisel in the 20th year as I was in Shushan the palace. हकल्या के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में था। And Anani, one of my brethren came, he and a certain man of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंदुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। And verse 3 says, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। And verse 4 says, and it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the Lord God of heaven. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह In times कहकर like this, in प्रार्थना किया। situation like this, we really need to come before the Lord, and we need to really hear the word of God and begin to sit down and pray. We need to be set over the situation of the lost souls, that the Lord may come and intervene. So we need to fast and pray before God of heaven. ऐसी परिस्थिति में हमें स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए और उपवास करके उसके सम्मुख गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना है, उन खोई हुई आत्माओं के लिए जो परमेश्वर से दूर भटक गए हैं, उनके लिए निवेदन करना है
दुआ प्रार्थना करना When है। we care about people, when we care about the situation, or we need to really humble ourselves, come before God, crying before God and praying and fasting for the people so that God will hear from heaven and He would answer us. हाँ, निश्चित रूप से हमें ऐसी परिस्थिति में उस स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वह हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वह हमारी प्रार्थना सुनकर लोगों पर तरस खाएगा और उन्हें And अपने here पास लाएगा। Nehemiah begin to set his cry out and prayer to God in verse 5 through 11. वचन 5 से लेकर 11 तक हम देखते हैं, इसमें नehemiah की प्रार्थना है। said, I beseech thee, O God, O Lord God of heaven, the great and terrible God that kept covenants and mercy for them that love him and observe him his commandments. हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। Here Nehemiah used the word Yahweh as a respect and awesome name for God. यहाँ पर नेहेमिया ने यहोवा नाम परमेश्वर के लिए दिया है ताकि उनको बहुत अधिक सम्मानित कर सके। So don't misunderstand the word here, the great and terrible God. इस महान परमेश्वर के विषय में आपके अंदर कोई गलतफहमी न होने पाए। Okay, so it means he's an awesome God. वह कहता है कि यह बहुत ही अद्भुत And verse परमेश्वर 6 है। says, let thine ears now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरा पिता उनके घराने दोनों ने पाप Remember, किया। God would not hear if we have sinned. याद रखें कि यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। So remember, when you are praying for people of your family or for the loved ones or all the nations of the world, you must make sure you need to repent on behalf of the nation or the people. आपको यह याद रहे कि जब आप अपने परिवार वालों, प्रिय लोगों, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके सामने जो पाप याद आता है उसे आप अंगीकार करें और क्षमा मांगे। So Nehemiah came before God and said, God, you please give your attentive ear to me, your eyes to be open and see, and this is my prayer, your servant, Lord. और आप कहें कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपकी दासी हूँ, मेरी प्रार्थना पर आप कान लगाएं, आपकी आंखें खुली रहें, मेरी ओर देखें और मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब आप मुझे दे दें। How desperate are we to see the lost being saved? हमारे अंदर कितना उत्साह है कि आत्माओं को उद्धार पाते हुए देखना चाहते हैं। How desperate are we to see that the Church of Jesus Christ walk in क्या righteousness? हमारे अंदर यह उत्साह है कि हम देखें कि मसीह की जो कलीसिया है वह धार्मिकता में And so चले। do not let your eyes to sleep, that you will pray day and night and fast and pray that God, Lord, I repent on behalf of the nation, on behalf of the people, and I repent because, Lord, I and my forefathers have sinned against you. आप अपने नींद को छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने लोगों, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनके बदले आप उनके पापों के क्षमा के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और उनके लिए दुआ प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर को स्वीकार कर सके। And Nehemiah goes into detail, a little bit more detail in his और prayer. नेहेमिया बड़े विस्तार रूप से अपनी प्रार्थना में गहराई से जाता है। We have dealt, verse 7, we have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment which thou commandest thy servant हमने Moses. तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना है। The Church of Jesus Christ has sinned against God परमेश्वर की जो कलीसिया है उसने परमेश्वर के विरोध पाप by किया not keeping the word of God, और वे परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किए। by allowing the world system to come and operate in the church. उन्होंने संसार की बातों को कलीसिया में लाकर पाप किया। God has a system, and his system works in the church and even in the world. परमेश्वर के जो नियम हैं वो कलीसिया में और संसार में भी काम करते हैं।
वे बहुत ही अच्छे निपुण नियम हैं। And so, let me give you an example. You know, the system of the world's economic system, people can only gauge, only can study from the past, but they do not understand, they cannot determine the देखिए, results. उदाहरण के लिए जो आर्थिक नियम है, संसार के लोग जो पुरानी बातें हैं, भूतकाल में जिन लोगों ने इसके अनुसार किया है, उसी का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के नियम हैं, वो अनंत काल के हैं। People only can predict. लोग भविष्य के बारे में बता सकते हैं, But the word of God knows what will happen, how it will happen. If those revelations were given to you, you will walk and you will fulfill those things that God will show. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो जैसा उसने कहा है वैसे But ही how होगा। will the church have all these when they have not kept the commandments of the word of God? और इसीलिए कलीसिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, उसके अनुसार काम अपना नहीं करते हैं। And so we need to hearken to the voice of the Lord according to the word of God. And then when we are God-fearing, God will reveal and God will show us how to come out of this pandemic, how to go through this pandemic. और इसीलिए जब हम अपने कान लगाकर बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो हमारी मदद करता है कि हम इस महामारी से या फिर बड़ी समस्या से कैसे बाहर आ And सके। so verse 8 says, I remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the उस वचन की nations. सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। And so when you go against the word of God, you will be broken, you will be set apart, you will no longer fulfill the will of God, and you will fulfill the desires of your own और heart. यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो आप तितर बितर हो जाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है, और अपनी ही इच्छा के अनुसार सारे काम को करते रहेंगे, अपनी इच्छा को पूरा And you will करेंगे। find there's no fulfillment, there's no satisfaction, because you have been disciplined by the Lord. क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके अंदर कोई संतुष्टि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुशासित कर रहा है, सिखा रहा है। And so verse 9 say, but if ye turn unto me, if you come to God, if you turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the utmost parts of the heaven, yet will I gather them from hence and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया So है। let me give you an example, simple as this. No matter what sin you have sinned, no matter what condition you have went again, but if you will turn to the Lord, if you will come back to the Lord, you will keep His commandments and do them. So you need to turn turn back to the Lord. You need to keep His commandments and you need to act upon the word of भले God. आप जैसे भी पाप किए हो, आपका पाप कितना भी बड़ा और भयंकर हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसके वचन के अनुसार करते हैं, And so if the people in this pandemic, the church of Jesus Christ will turn to God, will call upon His name, will hold on to the word of God, and will display His words and their lifestyle doing them, God will turn around their situation and God will bring them back and God will satisfy them in Him. और यदि आज परमेश्वर की मसीही की कलीसिया अपने गलत मार्ग से फिरती है, पश्चाताप करती है और प्रभु के पास आती है, तो वो उनको बचाएगा, क्षमा करेगा और उन्हें पुनर्स्थापित कर देगा, उन्हें पहले की भांति आशीषित जीवन बिताने में मदद करेगा। And in other words, God is saying, oh, even in the world that you are in the world, if you are even in the world, I can turn around the situation for you while others are not having the goodness of God. परमेश्वर कहता है कि भले आप इस संसार में रह रहे हैं, फिर भी यदि संसार के लोग उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, फिर भी यदि तुम जो मेरे जन हो मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुमको आशीषित जीवन बिताने में मदद करूंगा। So turn back to God and
come back to God and humble yourself, that God can restore you, and in the famine, He can make you thrive. और इसलिए मेरी विनती है कि आप परमेश्वर के पास फिरें, पश्चाताप करें, उसके पास आएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को पुनर्स्थापित कर सके। Even in the desert, if God said, I have chosen to set my name there, you will flourish. और यदि आप मरुस्थल में भी रहते हैं, वहां भी यदि आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपको आशीष प्राप्त हो सकता है। So be people of God that will honor God. हम जो परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर को सम्मानित करें। And now verse 10 says, Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by the great power and by the strong arms. अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। So if you would turn back to the Lord will be your redeemer. The Lord will be your strong arm. The Lord will move in signs and wonders among you, that you will shine for Jesus और Christ. इसलिए यदि आप परमेश्वर के पास फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का बलवंत हाथ आपको छुड़ाएगा, आपको सामर्थ्य से भरेगा, और चिन्ह और चमत्कार भी आप देख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। Even God can use a worldly king to do His will for you. और यहाँ तक कि परमेश्वर संसार के एक राजा का भी उपयोग करके अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा कर सकता है। And verse 11 say, O Lord, I beseech thee, let now thine ears be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servant who desire to fear thy name and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। And so this man, this Nehemiah, he not only he repented on behalf of the people, he repented for his forefathers and himself. And then he turned towards God and he called God to come, listen to his prayer, listen to what his servant, he is the servant of God. So he prayed, listen to me, God. इस नहमिया को देखिए, वह न केवल अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, परंतु अपने जो पूर्वज हैं उन सब के पापों के लिए पश्चाताप करता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर And then he उसकी began to say, प्रार्थना को Lord, सुने। who desire to fear you, I long to do the things that are pleasing in thy sight. वह कहता है कि मैं आपका भय मानना चाहता हूँ, और आपके लिए जो बातें प्रिय है वही मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। And here the word prosper, he began to say, Lord, and prosper thee, thy servant. You know what God is? He's saying, God, give me your favor, that everything that I do will glorify your name. और यहाँ पर कहता है कि मेरे काम को सफल कर, मतलब कि मैं जो कुछ भी करूं वो आपके नाम को महिमा लेकर आने पाए। And grant me mercy in the sight of the man. Means give me favor with not only with you, but also with the man that I'm going to confront, with the man that I'm going to speak to. और वह यह भी कहता है कि जिस पुरुष से मैं बातें करने जा रहा हूँ, जिससे इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, उसकी आंखों में मुझे दया प्रदान कर, ताकि वह मेरी प्रार्थना को, विनती को सुन सके और वैसा ही करे। So when God's kingdom is in ill repair and disarray, और जब परमेश्वर का जो राज्य है उसमें ठीक समान काम नहीं हो रहा है, उसमें कुछ त्रुटि फुटियां हम देखते हैं, so the heroes of the kingdom will not be at rest. जो परमेश्वर के राज्य में हीरो हैं, जो काम करने वाले सेवक हैं, वे लोग चैन से रह नहीं सकते हैं, उनके अंदर बड़ी बेचैनी आ जाती In है। times like this, we should not be sitting down doing our own business or doing our own things more than what we need to do the work of the kingdom of God. ऐसे समय में हमें अपने ही कामों में, व्यापार में ध्यान ज्यादा न लगाकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम So करना because है। the true heroes surface to the top to make a difference in the world. परमेश्वर के राज्य के जो सच्चे दास हैं, उनके सेवक हैं, वे संसार में बहुत बदलाव लाना चाहते हैं और वे निरंतर काम करते हैं। You got to be prepared to make the difference. आपको तैयार होना है कि आप इस संसार में बदलाव लेकर आ सकें।
There are certain things that we do not need to pray about. We know that the word of God say do it, and we should stand and we should do. ऐसी कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जैसा लिखा है हम उसके अनुसार And so काम we करें। allow the in our ministry, in our churches, the carnality and the spiritually hardened people to function and to allow the disorder to take place in the ministry, in the church, wherever we are. और हमारी कलीसिया में या सेवकाई में जहां भी हम हैं, लोगों के जो हृदय कठिन हो गए हैं, वे शारीरिक बातों पर ही ज्यादा ध्यान देकर काम करते रहते हैं। उन सब में बहुत बदलाव आना And you चाहिए never concern yourself of the presence of the Lord. और वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति की परवाह ज्यादा नहीं करते हैं। And so I want to give you an example of a beautiful queen. मैं आपको एक रानी के विषय में उदाहरण देना चाहता हूँ And she is Esther. और उसका नाम एस्तर है। And Esther chapter 4 verse 13 to 16. एस्तर का पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 से 16 तक। And here the Bible says, he sent back his answer, do not think that because you are in king's house, you alone of all the Jews will escape. तब मुर्दकाई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। Here Mordecai began to tell Esther, hey, don't think of yourself, you are comfortable, you are happy, everything is going well, and you are protected by the मुर्दकाई king. एस्तर से कहता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम राजभवन में रहती हो और राजा तुमको बचा लेगा और सभी यहूदी तो नाश हो जाएंगे लेकिन मैं बची रहूंगी। And he says in verse 14, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। No, God has called you for a purpose. बड़े उद्देश्य के साथ आपको बुलाया है। And you just look around and you say, I'm fine, I'm okay. And he says this. और आप कहोगे कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। And somebody will replace you. तो मैं कहूंगा कि आपके स्थान पर कोई और उस काम को पूरा करेगा। If you're not going to obey, God is going to replace you with somebody else. यदि आप उसकी आज्ञा का पालन ना करें तो आपके बदले परमेश्वर किसी और का उपयोग करेगा ताकि अपनी इच्छा को, अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। Not only you will perish, but your family, your father's family will perish also. ना केवल आप, लेकिन आपके पिता के घराने भी पूरी तरह नाश हो जाएंगे। And then don't cry out to God and say, God, I'll come. You better obey God and you better do what God tells you to do, or otherwise you and your household will be perished. अभी आप परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर अपनी इच्छा से करेंगे और बाद में आप पश्चाताप करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा कि प्रभु मैं आता हूं और मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। Don't forget, God put you in that position. God gave you those abilities. God gave you those wealth. God gave you the power. God gave you the money for His purpose, not for your purpose, not for your own selfish purpose, but for the kingdom of God. मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको वह पद, वो ऊंचा पद और व्यापार और वो धन दौलत जो आपके हाथों में दिया है, वो इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए उसका उपयोग करें। That is why he said, come to your royal position for such a time as this. और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। So you have to decide what you're going to do. You got to decide, are you going to stand with the word of God or are you going to stand with your own desires? आपको यह निर्णय लेना है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करोगे या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करोगे। The Bible says, do not be deceived. Do not mock God. वचन में लिखा है कि परमेश्वर का ठट्टा ना करो, परमेश्वर की बातों को मजाक में ना लो। Don't pretend that you are doing what the word of God says, but you are only hiding behind those things. Be careful because God knows the deepest thoughts of the heart. आप परमेश्वर के सामने दिखावा ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी हृदय की बातों को जानता है, आपके गहराई जो विचार हैं उन सब को भी वह जान सकता है।
क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।